स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज 11.5 स्टार्ट करेंगे। तो इन क्वेश्चन नंबर 1 इन द गिवन फिगर, आपके पास गिवन फिगर्स में आप देख सकते हैं 5 हमारे पास पैरेलल लाइंस ड्रॉ हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लाइन ए एक्स इज़ पैरेलल टू लाइन बी वाई सी जी डी यू ई वी, ठीक है। गिवन अभी ये हमें जो उसने बता रहा है। एंड ए बी लाइन सेगमेंट जो ए बी है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, बी सी के, ठीक है। यहाँ से जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, और इसी तरह फिर सी डी के, और सी डी किसके कॉन्ग्रुएंट है, डी ई के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ये हमारे पास गिवन है। अब आगे फर्दर क्या है उसने बताया, इफ़ मेजर लाइन सेगमेंट एम एन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एल एन एंड लाइन सेगमेंट एल क्यू। आपको बताया जा रहा है कि अगर एम एन हमारे पास क्या हो, एम एन कितना हो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने फाइंड करना है एल एन, ठीक है, और एल क्यू, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो उसने हमें गिवन किया था, हमने सबसे पहले वो बता दिया कि हमारे पास ये सारा गिवन है, क्या क्या हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट क्या था। और फाइनल पे उसने बताया था कि एम एन 1 सेंटीमीटर है। रिक्वायरमेंट क्या हमारी, टू फाइंड क्या हमने करना है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर लाइन सेगमेंट एल एन एंड मेजर लाइन सेगमेंट एल क्यू। ओके, एल एन और एल क्यू हमने ये फाइंड करना है। अब इसमें बेटा जी हमारे पास गिवन में जो उसने, मैं प्रूफ की बात कर रहा हूँ, मैं गिवन में जो उसने हमें क्लियर किया था कि ये लाइंस पैरेलल हैं। तो आपको एक पॉइंट क्लियर है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है आपस में। तो उसने यहाँ पर दूसरे पॉइंट में ये भी क्लियर कर दिया था कि ये भी हमारा गिवन में ही मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं गिवन, ये भी गिवन की बात उसने की थी। तो ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी सी डी और डी ई, ठीक है। अब उसके बाद हमारी वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि हमारे पास जो बी सी है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट किसके है, एम एन के, क्योंकि एम एन हमें पता है 1 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं एम एन और बी सी हमें देखें तो ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, हम ये भी पॉइंट क्लियर कर सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास जो कि ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एम एन। तो पैरेलल लाइन के जो दरमियान में डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट इस तरह ले सकते हैं कि बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एम एन। तो एम एन अगर 1 सेंटीमीटर तो बी सी भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और इसी तरह एन पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, एन पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। यहाँ पर हम किसी भी तरह हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं इनको, ठीक है। हमारे पास क्लियर कट ये पॉइंट मौजूद है कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो जिसके थ्रू हम उसको इक्वल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने रीज़न में भी पॉइंट क्लियर है कि जो पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ की हैं थ्रू ए बी सी डी ई, हमारे पास जो ए बी सी डी ई, ठीक है, ये जो हमारे पास पैरेलल लाइन ड्रॉ की है हमने, कट एल क्यू, हमने जो एल क्यू ड्रॉ के यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एल क्यू हमने जो ड्रॉ किया था ट्रांसवर्सल इन पॉइंट्स एल एम एन पी क्यू, हमारे पास उसने जो कट किया उसके बाद जो पॉइंट हमें मिला था वो एल एम एन पी क्यू, ये हमें पॉइंट मिला था जब हमने इस ट्रांसवर्स को ड्रॉ किया था। ट्रांसवर्सल कौन सा है, एल क्यू, और लाइंस कौन सी हैं, ये ए एक्स बी वाई सी जी डी यू और ई वी, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट्स मिले थे। तो यहाँ पर ये सब के सब आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये क्लियर कर दिया। दूसरा में ये भी हमने आपको बता दिया कि जो इनको हमने इस तरह कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो अब यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी सेगमेंट्स बनते हैं ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक थ्योरम पढ़ा था, लास्ट जो थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 5 में भी मैंने ये बात सीखी थी कि हमारे पास जो ट्रांसवर्सल ड्रॉ होता है वो क्या बनाता है, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ड्रॉ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस थ्योरम को भी देखें तो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बनेंगे, यानी कि एन पी और पी क्यू क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरह एल एम एम एन के कॉन्ग्रुएंट होगा, एन पी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। क्योंकि ट्रांसवर्सल हमेशा
जब पैरेलल लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो क्या करेगा, हमेशा एक इक्वल सेगमेंट्स ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट ये क्लियर कर दिया। अब फर्दर हमारे पास जो मेन लाइन सेगमेंट MN 1 सेंटीमीटर था, ठीक है जी। तो अगर मैं LN की बात करूँ तो LN हमारे पास यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं आप। LN ये MN की तरह के दो सेगमेंट बनते हैं, टोटल 2 सेगमेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर कि LN इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ MN, कि MN के जो 2 टाइम्स होगा वो LN के इक्वल होगा। तो MN हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हमने इसको आंसर निकाला 2 सेंटीमीटर। अब इसी तरह LQ टोटल कितने सेगमेंट बनते हैं, 1 2 3 4, तो टोटल 4 सेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो 4 के 4 सेगमेंट्स इक्वल टू क्या हैं हमारे पास, आपस में सारे इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं कि LQ इज इक्वल टू 4MN। तो यहाँ पर MN क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि गिवन हमारे पास उसने MN 1 सेंटीमीटर शो किया। आप कोई और गिवन होता तो हम उसकी इक्वल कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू प्लेस की है और इस आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, जिसमें मैंने ये बताना था कि हमारे पास LN और LQ किसके इक्वल है। अगर MN 1 सेंटीमीटर हो तो हमने क्या किया, इस पैरेलल लाइंस के ऊपर जो ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया हुआ था LQ, इसके थ्रू हमने इसको फाइंड कर लिया। क्योंकि जो ट्रांसवर्सल होता है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ड्रॉ करता है, और कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट जब ड्रॉ होंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 सेगमेंट बनते हैं LN तक, और LQ तक कितने सेगमेंट बनते हैं, 4 सेगमेंट बनते हैं। 1 सेगमेंट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह LN के 2 हैं तो 2 सेंटीमीटर, और LQ के इतने 4 सेगमेंट हैं तो 4 सेंटीमीटर इस तरह होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2, टेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। आपने इसको कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में भी डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि हमारे पास देखें, समझ लेते हैं कि AB हमारी क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब इसको AB को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हिंट भी साथ में क्लियर मिले हुए हैं कि ड्रॉ आप क्या करते हैं, एक एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री ड्रॉ करें BAX, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पहले क्या किया है, लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, BAX पॉइंट A पर लेस देन 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपने स्केल लेना है और एक लेस देन 90 डिग्री ड्रॉ कर देना है जी बेटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो BAX इस वक्त क्या है, ये एक्यूट एंगल ड्रॉ किया हुआ हमने, ठीक है। और एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना, अब पॉइंट A से हमने 5 इक्वल आर्क्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। पहले हम क्या कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक फर्स्ट आर्क लगाई हुई है, तो इस फर्स्ट आर्क आपने जो ड्रॉ किया इसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है, ठीक है। अब इसी आर्क के अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट पर रखेंगे, नेक्स्ट आर्क लगाएंगे, सेम रेडियस की कितनी 5 आर्क्स हमने जो लगानी है, यहाँ पे ड्रॉ करनी है। उसके बाद हम फर्दर वर्किंग करेंगे जी बेटा। अब हमने इसकी इक्वल पार्ट्स करने टोटल जी बेटा। ये हमने अभी तक 3 आर्क्स लगा चुके हैं। अब हम इसकी इसी पॉइंट के ऊपर रखकर नेक्स्ट आर्क लगाएंगे जी। अब हम ये लास्ट आर्क लगा रहे हैं, ठीक है जी बेटा। अब हम इन आर्क्स के नाम रख लेते हैं, ठीक है, PQ RS और ये T आर्क। तो यहाँ पर हमने इसको इक्वल जो पॉइंट A से P तक रेडियस हमने ओपन किया था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फर्दर आर्क्स लगाते गए। P पर रखकर Q लगाई, फिर Q पर रखकर R, इस तरह हमने वर्किंग की। अब हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है T को B के साथ। अब ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे T से B तक जी। तो हमने ये ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। और इस तरह हमारे पास ये पॉइंट्स जो ना यहाँ पर AB के टोटल 5 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने क्या किया, अब ये TB को जब ज्वाइन कर लिया उसके बाद हमने एक और इसके ही पैरेलल लाइन एक ड्रॉ की है, उसका नाम हम रख लेते हैं S और इसका नाम इधर F, ठीक है। अब बेटा जो SF है
ये लाइन सेगमेंट पैरेलल किसके है, टी बी के। अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसी तरह नेक्स्ट जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये भी किसके पैरेलल होनी चाहिए, एस एफ के, ठीक है। इसी तरह हम पी पॉइंट तक ये ड्रॉ करते जाएंगे और इस तरह हमारे पास ए बी के टोटल इक्वल 5 पार्ट्स हो जाएंगे जी, ठीक है। और इस तरह हमारे पास इसका नाम क्या रख लेते हैं हम, ई, क्योंकि हमने इस तरह पीछे जाना है तो इस तरह हमारे पास टोटल ए बी और ये सी पॉइंट इधर आ जाएगा, फिर डी ई एफ, ठीक है। ये पॉइंट्स मैं यहाँ पर, ये जो डायग्राम हमारे पास बुक में गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह तरतीब के साथ। तो हमारे पास ये पैरेलल लाइन ड्रॉ हो चुकी हैं, इनके नेम हम रख लेते हैं, इसका नाम यहाँ पे सी रख लेते हैं और इसका नाम ये डी रख लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर चुके हैं, ठीक है। जो उसने कहा था कि ए बी को आपने एक लाइन सेगमेंट है 5.5 सेंटीमीटर, उसको आपने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, वो हमने ही कर लिया। अब बेटा जी हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन है, तो हमने सबसे पहले क्या काम किया था, ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी 5.5 सेंटीमीटर, उसके बाद एक्यूट एंगल ड्रॉ किया था, ठीक है, और उसके बाद 5 इक्वल आर्क्स ड्रॉ की थी ए एक्स पे, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से की थी, पॉइंट ए पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ए बी ड्रॉ किया, उसके बाद हमने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया था बी ए एक्स, और उसके बाद हमने ए एक्स के ऊपर 5 इक्वल आर्क्स ड्रॉ की थी। आपने सूटेबल जो ना कंपास ओपन की थी, ठीक है, और उसके बाद उसी रेडियस के अकॉर्डिंग हमने फर्दर आर्क लगाते गए थे सारी, ठीक है। कोई यानी कि ख़ास मेजरमेंट नहीं थी इसकी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो जॉइन हमने किया, ड्रा लाइन सेगमेंट टी बी, हमने टी को बी के साथ जॉइन किया था, ठीक है। और फर्दर हमारे पास ड्रा लाइन पैरेलल टू टी बी, हमने लाइन ड्रॉ करनी जो पैरेलल किसके थी, टी बी के, फ्रॉम पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस। अब यहाँ पे देख सकते हैं जब टी को बी से ज्वाइन कर दिया तो हमने क्या किया था, इसी तरह पी क्यू आर और एस के थ्रू हमने इस पॉइंट्स के थ्रू पैरेलल लाइंस ड्रॉ की थी जो कि इसके पैरेलल थी टी बी के, ठीक है। हमने इस तरह एस फिर एफ ड्रॉ किया, फिर आर ई क्यू डी पी सी, ठीक है। फाइनली हमारे पास जो इसका कंक्लूजन रिज़ल्ट निकला वो क्या था कि हमारे पास जो ए बी है वो हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। जो हमारे पास ए सी सी डी डी और ई एफ एफ बी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ए सी सी डी डी ई एफ और एफ बी, ये हमारे पास क्या है 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो बेटा जी आज का हमारा ये टॉपिक था जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, ज्योमेट्रिक वर्क है सारा ये, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी आसान हो जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।